दोस्तों, टीवी सीरियल पति ब्रह्मचारी में एक नया और धमाकेदार मोड़ आने वाला है, जो आपको हैरान कर देगा। अब तक आपने देखा है कि सूरज का जिद्दी और गुस्सैल स्वभाव पूरे परिवार के लिए सिरदर्द बन चुका है। लेकिन अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आने वाला है। यह मोड़ ना सिर्फ सूरज को परेशान करेगा, बल्कि पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा। दरअसल, इस बार ईर्ष्या एक ऐसा कदम उठाएगी जो पूरे घर की नींव को हिला देगा। आपको बताना चाहता हूँ कि अब तक आपने देखा है कि ईर्ष्या हमेशा सूरज को उसकी सही राह दिखाने की कोशिश करती आई है। वह चाहती है कि सूरज अपने अधूरे सपने यानी आईएएस ऑफिसर बनने के ख्वाब को फिर से जिए और एक बार फिर से अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। लेकिन सूरज का गुस्सा, उसका जिद्दीपन और यह कहना कि वह सिर्फ गुंडा है और हमेशा गुंडा ही रहेगा, ईर्ष्या को अंदर तक तोड़ देता है। लेकिन कहते हैं, प्यार में इंसान वह कर जाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। और यही कुछ करने वाली है ईर्ष्या। वह सोचती है कि अगर सूरज को यह समझाना है कि उसका रास्ता गलत है, तो उसे खुद उस रास्ते पर चलकर दिखाना होगा। अब सीरियल में आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि सूरज बाजार जाने की तैयारी करता है। इस दौरान ईर्ष्या उसे कहती है, सूरज जी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। सूरज थोड़े चौंकते हैं और कहते हैं, ईर्ष्या, आप इस रूप में बाजार जाएंगी? लोग क्या कहेंगे? लेकिन ईर्ष्या अपनी बात पर अड़ी रहती है और कहती है, नहीं सूरज जी, इस बार मैं आपके साथ चलूंगी और इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगी। सूरज मजबूरी में ईर्ष्या को साथ लेकर बाजार जाता है और यहीं से शुरू होती है वह कहानी जो दर्शकों को अपनी सीट से हिलने नहीं देगी। बाजार में सूरज सब्जी खरीद रहा होता है, तभी ईर्ष्या अचानक अपना चाकू निकाल लेती है। उसकी आंखों में गुस्सा और होठों पर कड़ा भाव होता है। लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। वह सब्जी वाले को धमकाते हुए कहती है, पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ के दादा हम हैं। जो भी होगा हमसे ही होगा, समझे? सूरज यह देखकर घबरा जाता है और तुरंत सब्जी वाले को पैसे देना चाहता है, लेकिन ईर्ष्या उसका हाथ पकड़ लेती है और चाकू को आगे कर देती है। बाजार में लोग इकट्ठा हो जाते हैं और सबकी निगाहें ईर्ष्या पर होती हैं। वे चुपके चुपके आपस में बात करने लगते हैं, यह क्या हो रहा है? सूरज की पत्नी ऐसी हरकत क्यों कर रही है? सूरज गुस्से में ईर्ष्या का हाथ पकड़कर उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ईर्ष्या सुनने को तैयार नहीं होती। वह सब्जी वालों को और धमकाती है। यह देखकर पूरा बाजार हिल जाता है। इसी बीच सूरज के पिताजी वहां से गुजरते हैं और यह नजारा देख चौंक जाते हैं। वह तुरंत दोनों के पास आकर गुस्से में कहते हैं, यह तमाशा क्या है? घर चलो, दोनों। घर आते ही सूरज का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह ईर्ष्या पर चिल्लाता है, तुम्हें हो क्या गया है? तुम चाहती क्या हो मुझसे? पूरे बाजार में मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। ईर्ष्या की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन उसका चेहरा सख्त होता है। वह कहती है, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम अपने अधूरे सपने को पूरा करो। तुम आईएएस ऑफिसर बन सकते हो सूरज जी, लेकिन तुमने हार मान ली है। मैं चाहती हूँ कि तुम फिर से लड़ाई शुरू करो, अपने सपनों के लिए। ईर्ष्या की बातों से सूरज का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वह कमरे में रखा पिस्तौल उठाता है और ईर्ष्या की तरफ तान देता है। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों होते हैं। वह कहता है, बस ईर्ष्या, अब और